पीएम हाउस में, जहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि कौन कौन सी और कंट्रीज हैं जिन्हें हम मामू बना सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिनसे हम लोन ले सकते हैं। एक तो मैं उल्टा सीधा बोलती हूँ और आप लोग जो है ना वो उस पर बिलीव कर लेते हैं, मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन ना किया करें। मैं ये नहीं कह रही थी कि मामू बनाएंगे, मेरा मतलब था कि वो अब पैसे लेने ना तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कोई आंसू वांसू निकालने पड़ेंगे, कुछ बताना पड़ेगा। कोरोना बहुत हो गया हमारे पास पैसे नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत पर। जी हाँ, पाकिस्तान मीडिया खुद अपने ही देश की भीख मांगने की आदत से परेशान हो चुका है। इसीलिए आज की इस वीडियो में आरजू काज़मी ने अपने ही देश की भीख मांगने की आदत पर कई सारे व्यंग किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान सर से लेकर पांव तक पूरा कर्जे में डूबा हुआ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने ऐसा कोई देश, संस्था, फोरम, मंच नहीं छोड़ा जहां पर उसने कर्जा मांगा ना हो। जिन जिन देश और संस्थाओं ने पाकिस्तान को कर्जा दे रखा है वो भी अब पछता रहे हैं कि उन्होंने किस भिखारी देश को कर्जा दे रखा है। दोस्तों, पाकिस्तान की आबादी करीब करीब 22 करोड़ के आसपास है और ये कोई छोटी आबादी नहीं हुई। पाकिस्तान कोई छोटा देश नहीं है, पाकिस्तान कोई कमजोर देश नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें रही है उनकी नीयतें जरूरी कमजोर रही है और जिसका खामियाजा उनकी जनता को भुगतना पड़ा है। पाकिस्तान सरकार अगर चाहे तो अपने देश का अच्छे से विकास कर सकती है, अपनी इकोनॉमी को पटरी पर ला सकती है। पाकिस्तान को अभी तक जितना भी पैसा मिला है उसमें से ज़्यादातर आतंकवादियों को पालने में, मिलिट्री को खिलाने में या फिर सरकार को खिलाने में चला जाता है। पाकिस्तान की सरकारों ने इतना कर्जा ले रखा है कि अब उन्होंने अपनी जमीनें गिरवी रखना शुरू कर दिया है। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान सरकारों की ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के मीडिया को गुस्सा आएगा ही आएगा। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया की बहादुर एंकर आरजू काज़मी ने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। तो उसके ऊपर वो जो उनके बड़े लाडले कुत्ते साहब जो गवर्नर साहब की गाड़ी में पूरे शहर का चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने कहा है कि जी वो बहुत मुतमईन है गवर्नर साहब के काम से और उनको उनका काम बहुत पसंद आया है। तो आइंदा से जिसके वजह से इमरान खान साहब के पास भी 2-3 कुत्ते हैं ना, तो उनको चाहिए कि वो भी उनको भेजें और चेक करवाएं कि उन्होंने पाकिस्तान में क्या कुछ कर दिया है, कौन सी दूध शहर की नहरें बह रही हैं, कौन कौन से डैम बना दिए हैं, कौन कौन सी डोनेशन। अरे डोनेशन से मुझे याद आया कि मतलब मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी ना, जो आप लोग क्लिप बना के लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें मैंने कहा था ना कि हम तो किसी से मांगे बगैर रह ही नहीं सकते। देखिए उसका फिर सबूत आ गया हमारे पास। एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने एक बहुत बड़ा लोन जो है वो पाकिस्तान का अप्रूव कर दिया है और अब इंशाल्लाह हमारे पास वो पैसे आ जाएंगे और वो पैसे आने के बाद जो हमारे मिनिस्टर्स बैठे हुए उस पैसे को वो हजम कर जाएंगे और उसका जो जिसे कहते हैं ना पब्लिक के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया जाएगा और बस वो फंड्स के नाम पे कभी इधर का फंड अप्रूव हो जाएगा, कभी किसी चीज का अप्रूवल मिल जाएगा और ऐसे करके वो एशियन डेवलपमेंट जो है वो हमें उसने जो लोन अप्रूव किया है, सुना है काफी बड़ा, पता नहीं मिलियन है बिलियन है, तो उसमें हमें मिल जाएगा। और आपको पता है अभी दुनिया इतनी बड़ी है, अभी तो बहुत सी कंट्रीज रहती हैं जहां से हमने मांगना है। ये तो अभी थोड़े थोड़े करके हम शुरू कर रहे हैं ना। अभी तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिया है, फिर अभी एक लिस्ट बन रही है हमारे मेरा ख्याल है एक लिस्ट बन ही रही होगी पीएम हाउस में, जहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि कौन कौन सी और कंट्रीज हैं जिन्हें हम मामू बना सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिनसे हम लोन ले सकते हैं। एक तो मैं उल्टा सीधा बोलती हूँ और आप लोग जो है ना वो उस पर बिलीव कर लेते हैं, मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन ना किया करें। मैं ये नहीं कह रही थी कि मामू बनाएंगे, मेरा मतलब था कि वो अब पैसे लेने ना तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कोई आंसू वांसू निकालने पड़ेंगे, कुछ बताना पड़ेगा। कोरोना बहुत हो गया हमारे पास पैसे नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है। चीनी से याद आया, उस दिन वो सुशील पंडित जी कह रहे थे उस शो के अंदर के जी चीनी तंगिया बहुत है, हर जगह चीनी चीनी फिर रहे हैं। सर इस तरह की बातें ना किया करें ना, क्यों क्यों हमारे पोल खोल रहे होते हैं आप बैठ के लाइव शो में। तो खैर वो अलग बात है, ये भी एडिट हो रहा है। प्लीज जो भी मेरा एडिटर है ना, जो मुझे नजर नहीं आता, वो भी मिस्टर इंडिया की तरह है, दिखाई नहीं देता, तो वो प्लीज ये चीज एडिट कर दे। तो मैं ये बता रही थी आपको कि अब एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी हमें पैसे मिल गए हैं और थोड़े दिन के लिए हम लोग फिर अमीर हो गए हैं। उसके बाद हम फिर लिस्ट बनाएंगे और हम देखेंगे कौन से ऐसे बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स कौन से हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन पे अभी तक हमने हाथ साफ नहीं किया। तो ऐसा है ना कि पहली पहली दफा वाले ज्यादा ज्यादा हमदर्दी दिखाते हैं ना, तो ये कि हम और किस किस को मामू बना सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम और पैसे ले सकते हैं, तो वो पैसे भी हम ले लेंगे। तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है,
सिर्फ हमने ढीठ बनना होता है, और वो ढीठ हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। और वरना अभी तक अगर हम ढीठ ना होते तो हमें अभी तक जो है वो जो हर दफा हमारी गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि हम कशकोल तोड़ देंगे, हम आइंदा किसी से भीख नहीं मांगेंगे, और उसके बाद पहला एक हफ्ता गुजरने के साथ ही जो है ना वो नया कशकोल लेके शुरू हो जाते हैं। ये वैसे नवाज शरीफ साहब भी बहुत किया करते थे, वो भी कहते थे अब इस साल हम कशकोल तोड़ देंगे, और उसके बाद वो कशकोल तोड़ भी देते थे, उसके बाद नया कशकोल उससे थोड़ा बड़ा लेके ना पॉलिश वॉलिश करा के फिर पहुंच जाते थे कि सर कुछ पैसे वैसे निकालो ना। तो अब हम क्या करें जी, हम इस्लामिक कंट्री हैं, और इस्लामिक कंट्री में जो है वो हम पूरा यकीन रखते हैं कि हम जो है वो एक दिन जरूर डेवलपमेंट करेंगे अपनी कंट्री में, और कहीं ना कहीं हमें जो है वो लोग हमारी भी इज्जत करेंगे। वैसे ये और बात है कि अभी तो हमारी इस्लामिक कंट्री में भी कोई चार आने की इज्जत नहीं है। अब चार आने आपको पता है क्या होते हैं? मुझे भी नहीं पता वैसे, लेकिन मैंने सुना है, मैंने देखा भी है वैसे तस्वीरों में, लेकिन क्या हमारे टाइम तक तो वो चार आने खत्म हो गए थे तो इस वजह से हमने नहीं देखे, लेकिन सुने वो कहते थे चार आने की इज्जत नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमारी चार आने की इज्जत नहीं है, लेकिन ये है कि हम बहरहाल हम कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं और हमें नहीं पता कि हम कैसे उसको चुकाएंगे, क्योंकि जो लोग ले रहे हैं उन्होंने तो यहाँ बैठे रहना नहीं है, उन्होंने तो एक दिन उठना है और अपना बैग लेना है, और वो 2 पासपोर्ट वाले हैं उन्होंने निकल जाना है, हम ही यहाँ रह जाएंगे, फिर कोई और आएंगे और वो आके जो है वो हमारा बाकी रूटीन हमारी वैसी चलती रहेगी। हम लोन्स लेते रहेंगे, हम उसके बाद भारत को धमकियां भी देते रहेंगे, वहां से हमें जूते भी पड़ते रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमने सुधरना नहीं है, क्योंकि सुधरने का हमने ना सुधरने का हमने फैसला किया हुआ है। हमने बिल्कुल भी जो है ना अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल नहीं देखना है, हमने अपने हेल्थ सेक्टर को नहीं देखना है, हमने अपने जिसे कहते हैं एजुकेशन सेक्टर पे कोई काम नहीं करना है। सारा फोकस हमारी गवर्नमेंट्स का जो भी आती है वो पूरी तरह से ये होता है कि कहाँ से हम मजीद लोन उठा ले, क्योंकि देने तो है नहीं ना, ये तो फिर बाहर कोई अपना विला खरीद रहा होगा, कोई आइलैंड खरीद रहा होगा, कोई जहाज खरीद रहा होगा, और मेरे जैसे और दूसरे लोग जो है हम बैठ के देख रहे होंगे कि यार बिजली का बिल भी बढ़ गया है, और वैसे बिजली के बिल से मुझे याद आ रहा है वाकई में बिजली का बिल इस दफा बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल अब ज्यादा आया करेगा, मुझे मालूम है, मेरी वीडियो को पाकिस्तानी भी देखते हैं, ये और बात है कि बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो मैं कहती हूँ ना ही बोले तो अच्छा है। तो इसलिए पाकिस्तानी जो है वो प्लीज चुप करके निकल जाएं और यहाँ पे उल्टे सीधे कमेंट ना लगाएं। लेकिन ये कि आप लोग देख लें कि आपकी जो सैलरीज हैं वो सालों से वही सैलरीज चल रही हैं, लेकिन आपकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका कि इन जो हुक्मरान आते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इनको कहा जाए कि सर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, और लोग जॉबलेस हो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, अभी रिसेंटली एक आदमी ने अपने 3 या 4 बच्चों को मार के खुदकुशी कर ली, तो सर उसको देखें तो ये आगे से हमें ये बताते हैं कि भारत हमला करने वाला है। अब भारत भी इतना फारिग नहीं बैठा हुआ, वो भी क्या करे बेचारे, उनके यहाँ भी कभी एक प्रोटेस्ट चलता है, कभी दूसरा प्रोटेस्ट चलता है, उनको अपने मसले जो हैं वो सॉल्व करने में वो बिजी हैं, वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके हमले करते रहे। इसलिए उनको उनके मसलों के साथ आप छोड़ दीजिए, वो अपने जो प्रॉब्लम्स है खुद सॉल्व करेंगे। आप खान साहब अपने मसले हल कीजिए। यहाँ पे लोग जो हैं उनके पास जॉब नहीं है, यूटिलिटी बिल्स देने में प्रॉब्लम है, हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम है, कोरोना टेस्ट कराने जाएं तब लोगों से हजारों रुपए लिए जाते हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लोगों के खून चूस रहे हैं, लेकिन आपको इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपकी तो खर्चा कोई और चला रहा है। मैं तो कहती हूँ जहांगीर तरीन साहब जैसा काश मेरा भी कोई दोस्त होता है जो मेरे अकाउंट में धड़ाधड़ पैसे डाले जा रहा होता और कहता कि बेटा जहां मर्जी घूमो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी लो, जो मर्जी शॉपिंग करो, जो मर्जी लाइफस्टाइल रखो। लेकिन अब जहांगीर तरीन और इस तरह के जुल्फी बुखारी टाइप के दोस्त तो फिर खान साहब के नसीब में ही आते हैं ना। हम